हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे नेमाटोड्स की, और इसको पढ़ते हुए हमने एफाज़मिडा को पढ़ लिया था और उनके जो ऑर्डर्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हमने ये देखा कि जो नेमाटोड्स की क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फाज़मिड्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पोस्टेरियर सेंसरी ऑर्गन। जो पोस्टेरियर साइड पे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उस आधार पे हम फाइलम नेमाटोडा को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एफाज़मिडा और फाज़मिडा। तो एफाज़मिडा और उसके अंडर आने वाले ऑर्डर्स, उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम फाज़मिडा के बारे में पढ़ेंगे। फाज़मिडा का मतलब यहाँ पे जो फैज़मिड्स हैं या फिर जो पोस्टेरियर ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे, तो उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में तो फैज़मिड के बारे में पहले चीज़ देखें तो फैज़मिड्स प्रेजेंट, सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, जो फाज़मिड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पोस्टेरियर जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो एम्फिड्स होंगे वो पोर लाइक होंगे। एम्फिड्स मतलब एंटेरियर सेंसरी ऑर्गन, आगे वाले सेंसरी ऑर्गन्स, अगले हिस्से वाले, शरीर के अगले भाग वाले सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें अपन तो यहाँ पे होगा वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होगा वो या तो एब्सेंट होगा और अगर प्रेजेंट होगा तो काफ़ी पुअरली डेवलप्ड होगा, बहुत लेस डेवलप्ड होगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि किसी भी प्रकार का एडहेसिव ग्लैंड नहीं पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का एडहेसिव ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। एडहेसिव ग्लैंड क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको सबस्ट्रेट से अटैच करने के लिए ये एडहेसिव ग्लैंड्स काम आते हैं। एडहेसिव ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, चिपकने का काम करते हैं किसी सबस्ट्रेट से। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ये तो फैज़मिडा के कुछ कैरेक्टर्स हो गए। फैज़मिडा को बेसिकली 10 ऑर्डर्स में, क्लास फैज़मिडा को, दिस इज क्लास, सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास क्या थी, एफाज़मिडा, सेकेंड क्लास जो है फैज़मिडा। तो क्लास फैज़मिडा को 10 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्लास फैज़मिडा को 10 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। इसके पहले हमने देखा क्लास एफाज़मिडा को 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। तो क्लास फैज़मिडा के बारे में देखते हैं कि कौन से ऑर्डर्स हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब ये फाज़मिडा का पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसमें फैज़मिड्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक, सबसे पहला अपन ऑर्डर नंबर 1 देखते हैं। ट्राइक्यूरोइडिया। एफाज़मिडा ऑर्डर फर्स्ट है ट्राइक्यूरोइडिया। अब इनके बारे में अगर अपन पढ़ें तो इनकी जो बॉडी होती है वो फिलीफॉर्म टाइप की होती है। बॉडी इज़ फिलीफॉर्म टाइप। फिलीफॉर्म का मतलब होता है कि लॉन्ग या फिर थ्रेड लाइक, धागे के आकार की या फिर लंबी ट्यूब लाइक संरचना जो होती है वो होती है आपकी फिलीफॉर्म शेप। ठीक है, तो बॉडी फिलीफॉर्म शेप की होगी, फिलीफॉर्म बॉडी होगी। उसके आगे अपन देखते हैं माउथ आर विदाउट लिप्स। माउथ आर विदाउट लिप्स। अब यहाँ लिप्स जो है अलग अलग टाइप के और एक से दो से अधिक प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से अधिक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिप्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। उसके आगे अपन देखते हैं जो फीमेल है उसमें एक ओवरी पाई जाएगी। फीमेल जो है उसमें एक
ओवरी पाई जाएगी और जो मेल होगा उसमें 1 या फिर मोर, एक या एक से अधिक स्पाइक्यूल्स पाए जाएंगे। अब ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे कैसे फंक्शन करते हैं, ये एक नीडल शेप मतलब सुई की तरह या फिर ट्यूब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं नेमाटोड्स के केस में। ये जो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, ये फीमेल वल्वा तक जो स्पर्म का जनरेशन या स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये स्पाइक्यूल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस ट्यूब के स्ट्रक्चर से, ट्यूब से जो स्पर्म है वो पास हो सके। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं ये जो होते हैं दे आर पैरासिटिक नेचर, और किसके लिए पैरासाइट होते हैं, वर्टिब्रेट्स में, पैरासाइट्स इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लिख लो ट्राइक्यूरस, एग्जाम्पल के नाम पे अगर अपन लिखें तो ट्राइक्यूरस, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ट्राइक्यूरोइडिया। सेकंड अपन देखते हैं ऑर्डर नंबर 2 इज डाईऑक्टोफाइमोइडिया। सेकंड ऑर्डर डाईऑक्टोफाइमोइडिया। इसके बारे में अगर अपन देखें तो ये ऑर्डर सेकेंड और ये एक लार्ज वर्म होता है। इट इज़ अ लार्ज वर्म की तरह मतलब कीड़े की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो माउथ इज विदाउट लिप्स, माउथ इज विदाउट लिप्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें माउथ विदाउट लिप्स हो गया। उसके बाद इलोंगेटेड फेरिंग्स, इलोंगेटेड फेरिंग्स जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था ट्राइक्यूरोइडिया, उसमें आप लिख देना जो फेरिंग्स होता है वो पतला होता है, जो फेरिंग्स होता है पतला या फिर स्लेंडर आप लिख सकते हो। फेरिंग्स को आप पतला लिख सकते हो जो फर्स्ट अपन ने ऑर्डर पढ़ा उसमें, ठीक है। यहाँ पे जो फेरिंग्स है वो इलोंगेटेड होता है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि फीमेल जो है उसमें क्या होगा, 1 ओवरी प्रेजेंट होगी और जो मेल होगा उसमें बेसिकली 1 स्पाइक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मेल क्या करेगा, यहाँ पे 1 स्पाइक्यूल प्रेजेंट होगा। स्पाइक्यूल का क्या फंक्शन है आपको पता ही है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो हैं ये भी पैरासिटिक नेचर के होते हैं। और किस में पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स, पैरासाइट्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स और मैमल्स में ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो डाईऑक्टोफाइमा। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो वो है डाईऑक्टोफाइमा, ओके। सो ये लार्ज वर्म टाइप के होते हैं। माउथ जो है उसमें लिप्स एब्सेंट होता है। फेरिंग्स जो है इनका इलोंगेटेड होता है। फीमेल में एक ओवरी और मेल में एक स्पाइक्यूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहता है। पैरासिटिक जो होते हैं ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। बेसिकली कहाँ पे ये रहते हैं, मतलब होस्ट कौन होता है, मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। और एग्जाम्पल में हमने देख लिया डाईऑक्टोफाइमा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड ऑर्डर पे। थर्ड ऑर्डर की बात करें दैट इज रैप्टिडोइटिडिया।
रैप्डिटोइडिया। अब इसके बारे में देखें तो ये जो है ये स्मॉल या फिर मॉडरेट साइज के होते हैं। स्मॉल या फिर मीडियम या मॉडरेट आप बोल सकते हो। स्मॉल या मॉडरेट या मीडियम साइज के होते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो क्यूटिकल, स्मूथ और रिंग्ड क्यूटिकल। स्मूथ या फिर रिंग्ड क्यूटिकल पाया जाता है इनके अंदर। स्मूथ क्यूटिकल होगा या फिर रिंग्ड क्यूटिकल होगा, मतलब क्यूटिकल जो होगा ऊपरी लेयर जो होगी उस पर धारियाँ प्रेजेंट होगी। वो धारियाँ क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इनके इलोंगेटेड बॉडी पर राउंड स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए वो रिंग्ड क्यूटिकल कहलाता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि कोपुलेटरी स्पेक्यूल मेल में पाया जाता है। कोपुलेटरी स्पाइक्यूल, कोपुलेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है स्पर्म को भेजने में या स्पर्म के ट्रांसफ़र में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको कोपुलेटरी बोलते हैं। और स्पर्म को ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है फीमेल में, इसलिए इसको कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं यहाँ पे। तो कोपुलेटरी स्पाइक्यूल इन मेल, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है अकम्पेन्ड बाय द ग्यूबर्निकुलम। ठीक है, पेंड बाय द ग्यूबर्निकुलम। अब ये जो ग्यूबर्निकुलम है ये क्या करता है, ये बेसिकली जो स्पाइक्यूल है इसको प्रोट्रूड करने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है, ताकि ये जो स्पाइक्यूल है वो आगे अपना क्या कहते हैं, अपने आप को लंबा कर सके, अपने आप को खींच के आगे तक बढ़ा सके, ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाके जो स्पर्म है उसका ट्रांसफ़र कर सके। तो स्पाइक्यूल को इलोंगेटेड करने में या फिर प्रोट्रूड करने में, प्रोट्रूड करने का मतलब कोई एक शेप है उसको आप खींच के लंबा करते हो ना, उसी तरह से प्रोट्रूड करने में हेल्प करता है ये ग्यूबर्निकुलम। ठीक है, किसको? स्पाइक्यूल को प्रोट्रूड करने में हेल्प करता है, स्पाइक्यूल को और लंबा करने में, एक्सटेंड करने में, आगे तक बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं ये जो हैं दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और पैरासिटिक होंगे तो किस में होंगे? इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, और हो सकता है कि ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाएं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट अपन देखते हैं इनका एग्जाम्पल, दैट इज रैप्डाइटिस। रैप्डाइटिस ये हो गया इनका एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। सो रैप्डाइटोइडिया के बारे में आपने देखा कि स्मॉल और मॉडरेट साइज़ के हो सकते हैं, या फिर मतलब छोटे या फिर मीडियम साइज़ के हो सकते हैं। क्यूटिकल जो है वो स्मूथ भी हो सकता है, मतलब किसी टाइप की कोई धारी नहीं प्रेजेंट होगी, या रिंग्ड भी हो सकता है, उनके क्यूटिकल के ऊपर लेयर के ऊपर धारियाँ प्रेजेंट होगी। उसके बाद कोपुलेटरी स्पाइक्यूल जो प्रेजेंट होगा वो मेल में प्रेजेंट होगा, और वो जो होगा उसमें ग्यूबर्निकुलम हेल्प करेगा स्पाइक्यूल को प्रोट्रूड होने में, एक्सटेंड होने में, थोड़ा लंबा होने में, ताकि वो फीमेल तक अप्रोच कर सके, पहुंच सके। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर पैरासिटिक होंगे तो मैमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स में ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे, एनिमल्स और प्लांट्स जो इनके होस्ट होंगे। और एग्जाम्पल अपन ने देख लिया रैप्डाइटिस। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये मिटाता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, फोर्थ ऑर्डर, दैट इज रैप्डिएसोइडिया।
रैप्डियोसोइडिया। रैप्डियोसोइडिया के बारे में देखें तो इनका जो साइज़ होता है वो ये मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिज्म है, ये मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अपन देखें तो क्यूटिकल स्मूथ होगा, क्यूटिकल जो होगा वो स्मूथ होगा, मतलब किसी भी टाइप का कोई अपर लेयर या अपर सरफेस पे किसी भी टाइप का कोई अदर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल स्मूथ क्यूटिकल इनके अंदर या इनके लेयर में जो क्यूटिकल बाहरी लेयर होगी वो एकदम स्मूथ होगी। उसके आगे अपन देखते हैं पैरासिटिक होंगे, और पैरासिटिक स्टेज जो होगी वो वर्टिब्रेट्स में होगी। अब वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक स्टेज ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, इसको अपन पहले लिखें। पैरासिटिक स्टेज इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक स्टेज में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे दो फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो हर्माफ्रोडाइट फॉर्म में, हर्माफ्रोडाइट बोलने का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगा, या फिर पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म में। पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म में, पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म बोलने का मतलब जो एग होगा वो एग जो है वो एम्ब्रायो में बिना किसी फर्टिलाइजेशन के या बिना किसी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन के भी ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेटिक होने का मतलब कि जो एग है वो एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा बिना किसी स्पर्म के एक्शन के, या बिना, जब तक स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करता नॉर्मली तब तक क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं होती। पर यहाँ पे पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म में स्पर्म इसको फर्टिलाइज ओवम को या एग को नहीं करेगा, स्टिल वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रायो में। ठीक है, तो एग एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है, इसको विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म इज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, इसके आगे अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल इसका भी हो गया, सॉरी इसका एग्जाम्पल हो गया रैप्डियास। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ये सब पे एग्जाम्पल है रैप्डियास। ठीक है, ये समझ में आया। साइज मीडियम, क्यूटिकल स्मूथ, कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा क्यूटिकल पे। पैरासिटिक स्टेज में इन वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी पाए जा सकते हैं, मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे होगा। और पार्थेनोजेनेटिक भी पाए जा सकते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो एग निकलेगा उसको स्पर्म की ज़रूरत नहीं होगी फर्टिलाइज होने के लिए, वो ऐसे ही मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो के फॉर्म में। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं फिफ्थ ऑर्डर। फिफ्थ ऑर्डर है आपका ऑक्सीरोइडिया। फिफ्थ ऑर्डर के बारे में देखते हैं, ये हो गया। फिफ्थ ऑर्डर की बात करें दैट इज ऑक्सीयूरोइडिया। ऑक्सीयूरोइडिया, इसके बारे में अपन देखें तो दे आर पिन शेप्ड, दे आर पिन शेप्ड स्मॉल वर्म्स, छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, दे आर पिन शेप्ड स्मॉल वर्म्स। उसके आगे अपन देखें तो माउथ जो है वो 3 से 6 लिप्स से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। माउथ सराउंडेड विथ 3 to 6 लिप्स। माउथ जो है 3 से 6, अब 3 से 6 लिप्स कैसे होंगे अगर ये माउथ है, तो यहाँ पे इस तरह से लिप्स रहते हैं।
हो सकता है ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिप्स प्रेजेंट हो और ये माउथ का पोर्शन है बीच में, ठीक है। तो इस तरह से लिप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 या फिर 3 लिप्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। माउथ में 3 से 6 लिप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फीमेल में लॉन्ग पॉइंटेड टेल पाई जाएगी। फीमेल हैव लॉन्ग पॉइंटेड टेल, फीमेल में लॉन्ग पॉइंटेड टेल पाई जाएगी। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन लिखें तो पैरासाइटिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। पैरासिटिक इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, दोनों में ही। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब दोनों ही इनके होस्ट होते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिखो ऑक्सीयूरिस, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ऑक्सीयूरिस, ठीक है। तो ऑक्सीयूरोइडिया का अपन ने क्या पढ़ा, पिन शेप के होते हैं, स्मॉल साइज़ के वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स मतलब कीड़े हैं यहाँ पे, ठीक। माउथ जो है वो 3 से 6 लिप्स में, मतलब माउथ में 3 से 6 लिप्स पाए जा सकते हैं। वो लिप्स किस तरह से पाए जा सकते हैं आपने देख लिया कैसे होते हैं। फीमेल जो है उसमें एक लॉन्ग पॉइंटेड टेल पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, पॉइंटेड लंबी टेल पाई जाती है। पॉइंटेड का मतलब नुकीली, आगे से जाके नुकीली हो जाती है। पैरासिटिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों में पाए जाते हैं। और ऑक्सीयूरिस इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आज के वीडियो में हम ये 5 ऑर्डर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट 5 ऑर्डर हैं इस आपके फाइलम नेमाटोड्स के, उसको हम पढ़ेंगे और अपनी जो क्लासिफिकेशन है ये एनिमल किंगडम की, वो हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।